दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर की तारीख आपको शायद याद हो। इसी दिन यानी 11 सितंबर को ही अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ था जिसे 9/11 अटैक के रूप में जानते हैं। 11 सितंबर 2001 को ही यानी इसी दिन अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने अमेरिका में इस आत्मघाती आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमले के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस तारीख यानी 11 सितंबर की तारीख को हम इस आतंकवादी हमले के बारे में जानेंगे। हम अखबार में दिए गए एक आर्टिकल के माध्यम से इस हमले की पूरी कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि 9/11 का हमला देखकर दहशत में था अमेरिका। वहाँ के राष्ट्रपति उस समय एयरफोर्स 1 में उड़ रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट बंकर में घुसे थे। आइए जानते हैं उस मंजर की पूरी कहानी। आज से ठीक 22 साल पहले की बात है। साल 2001, तारीख 11 सितंबर। अमेरिका में सुबह के 8:45 हो रहे थे। यानी हर रोज़ की तरह सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, कामकाजी लोग ऑफिस वगैरह जा रहे थे। ठीक इसी समय तब के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के स्कूल में बच्चों के साथ एजुकेशन पर बातचीत कर रहे थे। तभी रास्ते में व्हाइट हाउस से इमरजेंसी कॉल आती है। उस कॉल पर चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड जो सुनते हैं उस पर राष्ट्रपति बुश भी भरोसा नहीं करते और उसे हल्के में लेते हैं। एंड्रयू बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग से एक प्लेन टकरा गया है। बुश को लगा कि यह शायद एक्सीडेंट हो सकता है, पायलट को शायद हार्ट अटैक आया होगा या फिर मौसम ख़राब होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। इस फ़ोन कॉल के ठीक 17 मिनट के बाद एक और हाईजैक किया हुआ प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग में जा टकराया। यानी आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के बड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग पर टकरा रहे थे। कहते हैं इस 9/11 हमले में 10 आतंकवादी अल-कायदा नामक आतंकी संगठन के अमेरिका में गए थे और 4 प्लेन को उन्होंने हाईजैक किया। उसके बाद उन प्लेनों को यानी 4 प्लेनों में से 2 प्लेनों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 बिल्डिंगों पर ले जा करके टकरा दिए। एक प्लेन को अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन की बिल्डिंग पर टकराया गया। एक प्लेन जो बचा था उसको अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस पर टकराने का प्लान था, लेकिन पायलट के साहस और बुद्धिमानी की वजह से उस प्लेन को दूसरी जगह ले जा करके क्रैश कर दिया गया। पहले प्लेन के क्रैश होने की खबर जब एंड्रयू बताते हैं तो जॉर्ज बुश को लगा कि यह एक्सीडेंट हो सकता है, पायलट को शायद हार्ट अटैक आया होगा। लेकिन जब 17 मिनट के बाद एक और हाईजैक हुआ प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग से जा टकराया। इस समय तक जॉर्ज बुश स्कूल में पहुंच चुके थे। वहां दूसरी क्लास के बच्चों के साथ द पेट गॉट विषय पर लर्निंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड दौड़ते हुए क्लासरूम में घुसते हैं और वह सीधा जॉर्ज बुश के पास जाते हैं और उनके कानों में सिर पर इतना कहते हैं कि अमेरिका इज अंडर अटैक। जॉर्ज बुश इस बात को सुन करके सख्ते में आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। वहाँ क्लास में अगले 7 मिनट तक उसी कुर्सी पर बैठे रहे और बच्चों से बात करते रहे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। जॉर्ज बुश के पास ही व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी खड़े थे। उन्होंने एक नोटपैड पर बड़े अक्षरों में लिखा, फिलहाल कुछ मत कहना। ये नोटपैड बुश को दिखाया। बुश ने इसे देखा और सिर हिलाकर शांति से बच्चों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसके 7 मिनट के बाद बुश को तुरंत बगल वाली क्लास में ले जाया गया। वहाँ पहले से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनका फ़ोन पर इंतज़ार कर रही थी। बुश ने क्लास में घुसते ही कहा कि वी आर एट वार। FBI और उपराष्ट्रपति से मेरी बात करवाइए। आतंकवादियों ने 4 प्लेन को हाईजैक किया था। अमेरिकन एयरलाइंस 11, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस 77 और यूनाइटेड एयरलाइंस। अमेरिकन एयरलाइंस 11 को नॉर्थ टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकराया गया था। यूनाइटेड एयरलाइंस को साउथ टावर यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर। अमेरिकन एयरलाइंस 77 को अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन पर और यूनाइटेड एयरलाइंस 93 को स्टोनी क्रीक टाउनशिप के खाली ग्राउंड में। कोंडोलीजा राइस से बात करने के बाद जॉर्ज बुश तुरंत स्कूल के ओपन एरिया में आए।
यहीं से प्रेस और अमेरिका को संबोधित किया। उन्होंने बोलना शुरू किया, देश के खिलाफ आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जॉर्ज बुश जब ये बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। प्रेस से बात करने के बाद वो तुरंत वॉशिंगटन डीसी की ओर रवाना हो गए। उनका एयरफोर्स वन प्लेन पहले से तैयार था। प्लेन में अंदर आते ही जॉर्ज बुश ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी से सबसे पहले घबराई हुई आवाज़ में पूछा, क्या मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस आतंकी हमले से पहले कभी इतना नहीं डाला था। उसके डर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तब के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की सुरक्षा को लेकर उनके प्लेन एयरफोर्स वन को 3 घंटे 10 मिनट तक हवा में रखा गया। आखिरकार 3 घंटे के बाद फ्यूल खत्म होने पर इसे लुइसियाना के वार्क्सडेल वायुसेना बेस पर लैंड कराया गया। हवा में होने की वजह से प्लेन का ग्राउंड लेवल से संपर्क टूट रहा था। फ्यूल भरने के लिए प्लेन जैसे ही ज़मीन पर आया, राष्ट्रपति बुश सटीक जानकारी लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही फ्यूल भरा वैसे ही प्लेन बुश को लेकर फिर से हवा में उड़ गया। इसके साथ ही एयरफोर्स वन के आसपास 2 लड़ाकू विमानों को उड़ने का आदेश दिया गया था। वहाँ से राष्ट्रपति को नेब्रास्का में वायुसेना बेस पर ले जाया गया। जॉर्ज बुश को यहाँ शाम के 4:30 बजे तक रखा गया। दरअसल स्कूल से निकलने के बाद फ्लोरिडा हवाई अड्डे से एयरफोर्स वन ने उड़ान भरी। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते जॉर्ज बुश सबसे पहले व्हाइट हाउस जाना चाहते थे। चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड और सीक्रेट सर्विस अधिकारियों को इनपुट मिला था कि करीब 10 और हवाई जहाज हाईजैक हो गए हैं, वो कहीं भी क्रैश हो सकते हैं। इस वजह से सीक्रेट सर्विस एजेंट ने राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस नहीं जाने दिया। सीक्रेट सर्विस को उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए सबसे सुरक्षित जगह आसमान ही लगी थी। आसमान से ही बुश ने तब के उपराष्ट्रपति से संपर्क किया। डर का आलम यह था कि तब के डिक चेनी को यानी उपराष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। यह बंकर 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर भारी बमबारी के बाद बनाया गया था। यह तब राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट के दौर में बनाया गया था। यह बंकर ज़मीन से 1000 फीट नीचे बना है। बंकर की खासियत है कि यह परमाणु बम के हमले को भी झेल सकता है। हमले से सुरक्षित रखने के लिए उपराष्ट्रपति को इसी बंकर में ले जाया गया। यहीं से उपराष्ट्रपति ने आगे के इमरजेंसी ऑपरेशन को ऑपरेट किया। हमले के खिलाफ अमेरिका क्या एक्शन लेगा, इसका ऑर्डर जॉर्ज बुश हवा से ही दे रहे थे। वहीं उपराष्ट्रपति जमीन पर रहकर ग्राउंड लेवल की चुनौतियों को संभाल रहे थे। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसकी सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के उड़ने पर रोक लगा दी गई थी। 11 सितंबर की सुबह 9:42 पर जॉर्ज बुश ने सभी फ्लाइट की उड़ानों पर रोक की घोषणा की। इस घोषणा को लागू किया फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कमांड सेंटर ने। दुनिया के सबसे व्यस्त एयर रूट्स में से एक अमेरिकन एयर रूट में यानी 4500 हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट लैंड करवा दिए गए। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने आसपास में उड़ते किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को मिसाइल से गिरा देने का ऑर्डर दिया। तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। ये सभी अमेरिका के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंस गए थे। यह घटना एक देश के लिए कितनी खतरनाक थी, इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वहाँ यह ऐलान कर दिया गया कि अब सरकार बर्खास्त नहीं की जा सकती। इसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट जारी हुआ। दरअसल इसके लागू होने के बाद युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में सरकार अपने मन से कोई भी फैसला ले सकती है। इसे लागू करने के तुरंत बाद सभी सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों और पॉलिटिकल लीडर्स को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। 9/11 हमले के दौरान ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता लग गया था कि इसके पीछे आतंकी संगठन अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन का हाथ है। लेकिन 2001 में ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सामने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे किसी स्वतंत्र संगठन या कट्टरपंथी समूह का हाथ होने की बात कही, लेकिन यह बात झूठी साबित हुई। हमले के 3 साल के बाद साल 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओसामा बिन लादेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने 9/11 हमले की पूरी जिम्मेदारी ली थी। वीडियो में लादेन ने हमले के पीछे की वजहों को भी गिनाया था। उसने कहा कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप बढ़ रहा था। इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद यानी मुद्दे पर अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था। लेबनान में मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहा था। साथ ही इराक पर बढ़ते प्रतिबंध और सऊदी अरब को सैन्य सहयोग जैसे कई कारणों को उसने 9/11 हमले के पीछे की वजह बताया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि 9/11 के बाद अमेरिका ने मुस्लिमों या उनके प्रति संवेदनाएं रखने वाले देशों के खिलाफ कोई लिबरल पॉलिसी बनाई। इसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक जैसे देशों से अपने कदम पीछे खींचने के बजाय
सैन्य आक्रमण और तेज कर दिया। इतना ही नहीं, साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के क्वेटा में घुस करके अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इस काम को अमेरिका की सेना की स्पेशल टीम सील टीम 6 ने अंजाम दिया था। 11 सितंबर 2001 को, यानी 2001 तक, कोई भी इंसान जिसके पास फ्लाइट टिकट नहीं होता था वह सिक्योरिटी चेक लाइन के भीतर बिना जूते, बेल्ट और जैकेट निकाल कर आ जा सकता था। तब तक चेकिंग के नाम पर केवल सिक्योरिटी गार्ड और उसका मेटल डिटेक्टर ही था, लेकिन यही इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले की वजह बना। दरअसल यहीं से हाईजैकर्स ने घुसकर आसानी से पूरे प्लेन को कब्जे में लिया था। लेकिन 19 नवंबर 2001 को एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट एक्ट अमेरिका के संसद से पास हुआ। इस एक्ट के मुताबिक जहां एयरपोर्ट पर प्राइवेट सिक्योरिटी चेकिंग करती थी, वहां ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यात्रियों की स्क्रीनिंग करने लगी। केवल टिकट वाले लोग ही स्क्रीनिंग और चेक लाइन के अंदर जा पाएंगे। हर एयरपोर्ट पर एक्सप्लोसिव डिटेक्शन मशीन लगाई गई जो पहले मौजूद नहीं थी। इस एक्ट को कई बार अपग्रेड किया गया, जिसमें हर बार कुछ नए नियम जोड़े गए, जैसे कि पायलट को उड़ान के दौरान बंदूक रखना अनिवार्य कर दिया गया। पायलट को केबिन यानी कॉकपिट के दरवाजे बुलेट और एक्सप्लोसिव प्रूफ बनाए गए। 26 ग्राम से ज़्यादा लिक्विड और गैस के पदार्थ साथ में नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, इस प्रकार 9/11 का हमला जो है 11 सितंबर को 2001 में अमेरिका में हुआ एक आतंकवादी हमला था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहलाता है। यह आत्मघाती आतंकवादी हमला था, यानी आतंकवादियों ने खुद को भी उड़ा लिया। इसमें 19 अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका में जाकर के वहाँ के 4 वाणिज्यिक यात्री वायुयानों यानी फ्लाइट को अपहरण कर लिया था। आतंकवादियों ने जानबूझ करके उनमें से 2 विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, उन टावर्स पर टकरा दिया, जिससे विमानों में सवार सभी लोग और उन भवनों के अंदर काम कर रहे लोग मारे गए। दोनों भवन 2 घंटे के अंदर ढह गए और पास की इमारतें भी नष्ट हो गई। अब अपहरणकर्ता ने तीसरे विमान को वाशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन में टकरा दिया, जो कि अमेरिका के रक्षा मुख्यालय है। इसके बाद एक और विमान था, उसको वाशिंगटन डीसी की ओर निर्देशित किया गया था, जो कि अमेरिका की राजधानी थी, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। चौथे विमान के कुछ यात्रियों और उड़ान चालक दल द्वारा विमान का नियंत्रण फिर से लेने के प्रयास के बाद विमान पेंसिल्वेनिया के एक ग्राउंड में खेत में जाकर टकरा गया और किसी भी उड़ान में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। कहते हैं कि इस खतरनाक, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमले में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद ही अमेरिका ने आतंक के विरुद्ध युद्ध शुरू करके हमले की प्रतिक्रिया व्यक्त की। आतंकवाद को आश्रय देने वाले तालिबान को पदच्युत यानी सत्ता से हटाने के लिए इसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।